अच्छा, आ जाते हैं आप स्क्रीन पे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अब हम लोग देखें लॉट साइज़ क्या होता है, लॉट्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉट्स क्या होता है हमारे पास। जिस तरह से अभी पिप्स को समझा इस तरह से बिल्कुल ईज़िली जो है ना अब लॉट साइज़ को समझेंगे। अब देखो ये लॉट है, आप लोग अगर अभी तो आप लोगों ने MT5 को जो है ना ओपन नहीं किया होगा, मतलब जिसके ऊपर हम लोग अपने अकाउंट को यूज़ करते हैं, ठीक है? मैं ट्रेड ओपन करने के लिए जिनको पता है MT5 का उनको तो पता होगा, वहाँ पे लॉट साइज़ लिखा हुआ आता है टॉप में 0 पॉइंट मिनिमम लॉट साइज़ जो होता है 0.01 करके होता है, ठीक है? 0.01। अब ये लॉट साइज़ होता क्या है यहाँ पे हमारे पास? ये जो लॉट साइज़ के भी मैंने आप लोगों को बताया, ये लॉट साइज़ हमारे पास होता क्या है? इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखो, ये लॉट साइज़ ये होता है आप लोगों ने एट अ टाइम, ठीक है? एक ही टाइम के अंदर आप लोगों ने कितनी ट्रेड्स ओपन करनी है, ठीक है? कितना आप लगा लो कि कितनी बड़ी ट्रेड आप लोगों ने ओपन करनी है, ठीक है? मतलब आप लोग लगा लो कि आप लोगों ने 1 क्लिक करना है, जिस तरह आप लोग ट्रेड ओपन करते हो, आप लोग जस्ट 1 क्लिक करते हो, या तो बाय पे या तो सेल पे। गैम्बलिंग में नहीं जाना आप लोगों ने कि बाय पे क्लिक कर रहे हो, मार्केट प्रॉफिट में आ जाएगी तो क्लोज़ कर देंगे। ये सिनेरियो होता तो मैं भी इस तरह से खड़ा होता, मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा ना रहा होता, ठीक है? बहुत से मेंबर्स हैं जो कह रहे होते हैं कि हम एक अकाउंट के ऊपर बाय ले लेंगे, एक अकाउंट के ऊपर सेल की ट्रेड ले लेंगे, तो उस वो जो है ना हमें एक अकाउंट में प्रॉफिट होगा उसको हम क्लोज़ कर लेंगे, लॉस होगा उसको जल्दी क्लोज़ कर लेंगे। तो फिर इस तरह से देखो वो तो लेवल है। आप लोगों ने 2 अकाउंट्स के अंदर 100 डॉलर्स डिपॉज़िट किए और एक में बाय कर दिया और एक में सेल कर दिया। मार्केट में कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 2 डायरेक्शंस, ठीक है? मार्केट में अगर ट्रेंड्स देखे जाए तो 2 होते हैं, या तो अप ट्रेंड होता है, मार्केट ऊपर जाती है, या तो नीचे आती है। इसके अलावा और कोई ट्रेंड नहीं है। हाँ, एक साइडवे होता है, उसको भी निकाल दो, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, या तो मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट नीचे आती है। तो आप लोग लगा लो यहाँ पे आप लोगों ने एक अकाउंट के अंदर बाय की ट्रेड ओपन की हुई है और एक अकाउंट के अंदर सेल की, ठीक है? अब आप लोग देख रहे हो कि एक के अंदर प्रॉफिट होगा तो दूसरे के अंदर क्या होगा, लॉस भी तो होगा ना। अब यहाँ पे आप लगा लो, यहाँ पे आप लोगों को हुआ है $100 प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे $100 लॉस भी तो हुआ है। ये किस तरह से प्रॉफिट है? ये तो इक्वल है बिल्कुल, ये तो इक्वल है। आप लोगों का टाइम है, आप लोग एक अकाउंट में बाय कर रहे हो, एक अकाउंट में सेल कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल जो है ना इस तरह से कि आप लोग गैम्बलिंग में बहुत बड़ी गैम्बलर इस तरह से आप लोग, ठीक है? तो ये मत सोचना कि एक अकाउंट में बाय करें एक अकाउंट में सेल करें तो दोनों में जो ना वो हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मार्केट कहीं ना कहीं तो वन डायरेक्शन मूव करेगी, तो इस तरह से नहीं है। आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि एक अकाउंट में अगर बाय कर रहे हो एक अकाउंट में सेल कर रहे हो तो इक्वल है। ये तो देखा जाएगा ओवरऑल आप लॉस में ही जाओगे, कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आओगे इस तरह से, ठीक है? ये गैम्बलर्स जो है ना इस तरह से करते हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं करते, ठीक है? अगर गैम्बलिंग ही करनी होती मतलब कि सट्टेबाजी ही यहाँ पे करनी होती है, आप लोगों ने सिर्फ तुक्के लगाने होते हैं कि यार बाई कर लो मार्केट ऊपर चलेगी, सेल कर दो मार्केट नीचे चलेगी, तो यहाँ पे सीखने आने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आप लोग अपना अकाउंट ओपन करो, उसके अंदर $100 डिपॉजिट करो, 0.10 के लॉट्स के साथ अपनी बाई या सेल की पोजीशन ओपन कर लो, या तो प्रॉफिट हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो फिर आप लोगों का लक चल गया, अगर लॉस होगा तो समझ लो आप लोग का लक नहीं चला, ठीक है? यही है, अगर आप लोग ज़्यादा उसमें आओगे ना। अब आ जाते हैं लॉट साइज के ऊपर, बहुत क्लियर कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखो आप लोग अगर अगर अकाउंट ओपन करते हो या नहीं भी करते, अभी हम पहले लॉट्स को समझते हैं, बाद में समझते हैं कि अकाउंट किस तरह से ओपन करना है। देखो 0.01 ये मिनिमम लॉट साइज है, मिनिमम, ठीक है? ये मिनिमम लॉट साइज, इससे कम लॉट साइज कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अब ये लॉट साइज करती क्या है, ठीक है? आप लोग लगा लो यहाँ पे एक वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो ना हम ये किसका चार्ट ओपन किया हुआ है हमने, अलबत्ता अभी XAU मतलब कि यहाँ पे हमने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे मैं जस्ट गोल्ड लिख देता हूँ, XAU की जरूरत नहीं है, ठीक है? हमने जो चार्ट ओपन किया ये हमने किया हुआ है गोल्ड का, ठीक है? यहाँ पे कर लेते हैं कुछ इसके नीचे गोल्ड का। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसकी प्राइस क्या थी? यहाँ पे इसकी प्राइस चली थी अराउंड $100, ठीक है? $100 की यहाँ पे प्राइस थी। आप लोगों को जब पता चल जाएगा कि यार मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट ने नीचे आना है, तो आप लोग को अगर पता है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है तो आप लोग तो बाय करोगे ना कि सेल करोगे, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना है तो बेचने की क्या कोशिश करोगे, ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से बाय करोगे, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया जबकि मार्केट ने यहाँ से इस लेवल से ऊपर जाना है, तो आप लोग क्या करोगे, बाय में इंटरेस्टेड होगे, ना कि सेलिंग में, ठीक है? यहाँ पे 100 प्राइस थी, यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अराउंड कोई 200 कर लेते हैं हम, 200, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं कोई 500 जो है ना प्राइस मूव कर गई, ठीक है? अब देखो आप लोगों ने 0.01 लॉट साइज के ऊपर, 0.01 लॉट साइज के ऊपर आप लोगों ने यहाँ से एक बाय की पोजीशन ओपन की है। $100 से आप लोगों ने गोल्ड को क्या किया है, बाय किया है, ठीक है? $100 से आप लोगों ने गोल्ड को क्या किया, बाय किया है।
तो यहाँ से अगर आप बाय कर रहे हो और यहाँ पे अराउंड 200 के ऊपर आप लोग जाके गोल्ड को वापस बेच देते हो कि यार नहीं, मैंने जितना प्रॉफिट ले लिया बस इतना ही ठीक है, और मार्केट को देखो थोड़ा सा वापस नीचे आई थी, चाहे बाद में ऊपर चली गई लेकिन नीचे भी आई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आए या ना आए, आप लोगों ने 100 पे बाय किया और मार्केट आपको डबल प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, मतलब कि 2x, इसको सिंपल समझना है, तो आप लगा लो यहाँ पे 2x प्रॉफिट मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है, वो क्या कहते हैं, दुगना करके शायद, हाँ इस तरह से डबल लगा लेते हैं यार हम लोग, ठीक है, 2x भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे आप लोगों ने $100 के ऊपर गोल्ड को बाय किया और उसकी प्राइस चली गई $200, तो कितना प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर? अब सब जो है ना थोड़ा से करो अपना माइक ऑन करके मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कितना प्रॉफिट मिला आप लोगों को, 100 से बाय किया और 200 पे पहुंच गया है। बिल्कुल, ये हमारा यहाँ पे कितना पहुँच के मूव करके प्राइस $100, ठीक है, 200 तक पहुँच गया, हमने 100 पे बाय किया, 100 पे चली गई और इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, $100, 100 पे तो बाय किया ना, यहाँ पे ये ना कंफ्यूजन है, ये मैंने ये क्या सिनेरियो क्रिएट कर दिया, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, ये सिनेरियो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हमने हमें जो इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, $100, कहाँ पे बाय किया, 100 से बाय किया, कहाँ तक चला गया, 200 पे हमने जाके सेल कर दिया। अब ये बताओ कि जो $100 प्रॉफिट हुआ है, कितने पिप्स कितने बनते हैं आप लोगों के पास, वकार भाई आप भी जरा एक मिनट रुकना, और इसके अलावा कौन मेंबर है जो मतलब ज़्यादा एक्टिव है, उनको भी हमें रोकना पड़ेगा। नहीं मतलब कि सारों से जो ना हम ऐसे ऐसा करके पूछे, लास्ट में आपने भी करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको कहा कि नहीं यार 1 मिनट वेट करो, ठीक है, ताकि सब मेंबर इजीली जो ना वो आंसर कर सकें। कितने पिप्स होंगे ये, माइक ऑन कर सकते हो आप लोग? ओके, ओके, हमारे पास ये 1000 पिप्स होंगे, मैंने किस तरह से बताया यहाँ पे, अगर आप लोग डॉलर है ना, ये डॉलर की अमाउंट है यहाँ पे, ये अमाउंट डॉलर्स में है, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर दोगे, यहाँ पे मतलब एक जीरो ऐड कर दोगे, ये आप पिप्स निकल के आ गए आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास पिप्स निकल के आ गए हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चला हम लोगों ने 1000 पिप्स कैच किए हैं, ठीक है, अगर यही अब लगा लो अब कितना मूव कैप्चर किया, ये माइंड में रखना है, ये ना हो कि आप लोग एक ही मिनट के अंदर ये सारी बातें भूल जाओ कि यार हमने कितने पिप्स कैप्चर किए हैं, इसको नहीं भूलना, ठीक है, हमने कितने पिप्स कैप्चर किए, 1000 पिप्स, ठीक है, हमने 1000 पिप्स कैप्चर किए, लेकिन अगर हम यही लॉसेस को इंक्रीज कर लेते, हमें पता था ना यहाँ पे कि लगा लो यार, आप लोग ये लगा लो आपका ना एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका एक फ्रेंड है और वो जब भी आपको मार्केट का सिग्नल देता है ना कि यार यहाँ से बाय कर लो, और मार्केट उसी के जो ना सिग्नल को बहुत जो ना रिस्पेक्ट करती है, मतलब आप लोगों ने जब भी वहाँ से वो कहता है कि बाय कर लो, आप बाय करते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है, समटाइम वो मतलब कि एक 100 में से जो है ना 1% इस तरह होता है कि लॉस हो जाए, नहीं तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट ही होता है, तो मतलब कि आप लोगों को उसके ऊपर जो है ना बहुत ही यकीन है, आप लोग लगा लो उसके ऊपर जो है ना आपको बहुत ही बिलीव है कि यार नहीं, जब भी वो बताता है कि मार्केट ऊपर जानी है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, और जब भी वो बताता है कि मार्केट नीचे आनी है वो नीचे आ जाती है। अब देखो यहाँ पे लगा लो आपके फ्रेंड ने आपको इन्फॉर्म किया कि यार $100 के ऊपर गोल्ड को बाय कर लो, गोल्ड ने क्या करना है, $200 तक मूव करना है, $200 तक गोल्ड ने मूव करना है, तो आप लोगों ने 100 से बाय कर लिया, लेकिन आप लोगों को कंफर्मेशन मिल गई ना, ऑलमोस्ट आप लोगों को 99% कंफर्मेशन मिल गई, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है वो तो बहुत ही एक्सपर्ट है, वो तो मार्केट में बहुत ही टाइम गुजार चुका है, वो जब भी आपको बताता है कि यार बाय कर लो या सेल कर दो तो मार्केट वो ही करती है, ठीक है, अब उसी ने आपको कहा यार 100 से बाय कर लो, तो आप क्या करोगे, आप 0.01 लॉट से ओपन ट्रेड करोगे नहीं, अब हम लॉट के ऊपर आए हैं, ठीक है, अब देखो अगर आप इसी को 0.02 कर लेते हो, 0.02 का क्या मतलब है, आप लोगों ने डबल जो ना वो ट्रेड्स ओपन कर लिए उसी टाइम में, यहाँ पे आप लोगों ने भी समझ लो ट्रेड ओपन नहीं थी कि आप लोगों ने फटाफट से यहाँ पे जो मिनिमम लॉट से सिलेक्ट होगा वो होगा 0.01, आप लोगों ने क्या कर लिया, आप लोगों ने 0.02 कर लिया, मतलब कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ था $100, अब $100 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, क्या निकल के आ रहा है आंसर, $200, राइट, कितने पिप्स बन रहे हैं ये, अब मुझे पिप्स का बताओ कि कितने पिप्स बन रहे हैं हम लोगों के पास। बिल्कुल, लॉट साइज को देखो ना, अगर हम
नहीं, नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि अब तो लॉट्स इंक्रीज़ कर लिए ना हमने, अब तो नॉर्मल की बात ही नहीं, अब तो अगर हमने देखना है लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने पिप्स बन रहे हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, $200 निकल रहे हैं। नहीं, अगर हम लोगों ने देखो ना यहाँ पे, हाँ, आपकी भी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर देखो आपने किसी को बताना है कि इतने पिप्स कैप्चर किए हैं, तो वो तो आप लोग बताओगे कि यार हमने 1000 पिप्स कैप्चर किए हैं। मार्केट ने कितना मूव किया? मार्केट ने एक्चुअली में कितना मूव किया? 1000 पिप्स, लेकिन आप लोगों ने कितने निकाले? 2000 पिप्स। इसको मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने कितने निकाले यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट का मूव देख लेते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, आप लोगों ने यहाँ मार्केट का जो मूव था यहाँ पे, मार्केट का जो मूव था यहाँ पे, मार्केट ने मूव किया 1000 पिप्स, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे, आप लोगों ने कितने पिप्स कैप्चर किया? आप लोगों ने कैप्चर किया है यहाँ पे 2000 पिप्स। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे डबल ट्रेड ओपन कर ली। यहाँ पे 0.01 था, अब आप लोगों ने 0.02 कर लिया है, आप लोगों ने 0.02 कर लिया है, ठीक है। मार्केट का ओरिजिनल मूव क्या था? 100 पिप्स मूव किया ना, 1000 पिप्स मूव किया मार्केट ने। डॉलर्स में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक जीरो उतार दो तो पीछे क्या रह जाएगा? 100। तो $100 मार्केट ने मूव किया, लेकिन आप लोगों को कितने मिले? $200। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसी टाइम पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ आप लोगों ने ट्रेड ओपन किया। आप लोगों को पता था कि यार, उसने बताया कि आपके फ्रेंड ने कि मार्केट ने ऊपर जाना है, तो मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी, ठीक है। ये कोई दीनों ही मान लिया ना होता कि नहीं मार्केट जाएगी ही जाएगी, नहीं, मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो एग्जाम्पल तक ही हम लोग रहेंगे। तो 0.02 एक मिनिमम नहीं है। अब आप लोगों ने इसको इंक्रीज कर लिया, मतलब कम से कम जो थी ना हमारे पास 0.01 थी, अब मैक्सिमम आप इसको जहां मर्जी लेके जा सकते हो, ठीक है, जहां मर्जी। अब देखो यहाँ पे क्या था, 0.02 की लॉट साइज ओपन की तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ हमें? यहाँ पे 2000 पिप्स। अब हम पिप्स की बात करें तो हम जब 2000 बोलेंगे तो उसके आगे हमें पिप्स भी लगाना पड़ेगा ताकि पता चले कि वो डॉलर्स हैं या वो पिप्स हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे मूव किया है 2000 पिप, सॉरी 1000 पिप्स मार्केट ने मूव किया है। मूव करने के बाद हम लोगों ने तो वहाँ पे डबल ट्रेड ओपन की थी ना अपनी, दो ट्रेड्स ओपन किए थे, मतलब 0.02 का मतलब है आप लोगों ने दो ट्रेड ओपन किए हैं, ठीक है, दो ट्रेड्स आप लोगों ने ओपन किए हैं, आप लोगों ने दो ट्रेड्स ओपन किए हैं। इसको मैं अब एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। ओके। लेकिन अब अगर हम इसको लोड साइज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे अगर हम एक दफ़े इसको 3 पे ले आते हैं कि अब इस दफ़ा हमने जो ना अब यहाँ से अगेन $100 पे गोल्ड आया हुआ है, उसने हमें बताया था हमारे फ्रेंड ने कि मार्केट ने तो जाना है $100 से अगेन बाय में जाना है, तो हमने इस दफ़ा जो ना 0.03 लॉट साइज़ ओपन किया। अब ये 0.03 कितनी ट्रेड्स बनती हैं? 3 ट्रेड्स। लेकिन आप लोग एक ही ट्रेड के अंदर जो ना 3 गुना करके, ठीक है, 3x 3x आप लोग जो ना प्रॉफिट लोगे वहाँ से। अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लॉस के ऊपर बाद में आते हैं। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग को प्रॉफिट से ही समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब आप लोगों ने क्या कर लिया, आप मिनिमम को रिमूव कर देता है, मिनिमम पे जाके यहाँ पे लिख देते हैं कि मिनिमम हमारे पास लॉट साइज होता है 1, मैक्सिमम जहाँ मर्जी पहुँच जाओ, ठीक है, मिनिमम लॉट साइज ये होता है, इससे नीचे आप लोग नहीं जा सकते। इस दफ़ा आप लोगों ने जब ट्रेड लिया है $100 से, तो आप लोगों ने यहाँ पे मिनिमम अब रिमूव करना पड़ेगा। अब आप लोगों का जो लॉट साइज था, इस दफ़ा आप लोगों का वो लॉट साइज क्या था यहाँ पे? 0.03। 0.03 का मतलब है, ये जो 3 है, 3 का मतलब 3 ट्रेड्स आप लोगों ने ओपन किए हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने कितना मूव किया है? 1000 पिप्स, लेकिन आप 1000 पिप्स को मल्टीप्लाई कर दो अगर आप 3 से, तो क्या आंसर निकल के आ रहा है आप लोगों के पास? मल्टीप्लाई बाय 3 क्या निकल के आ रहा है? 3000 पिप्स, राइट। ये देखो 1000 पिप्स को आप लोग अगर मल्टीप्लाई करो, है तो बिल्कुल ईजी, लेकिन मैं एक दफ़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया, एक मिनट, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास क्या आंसर निकल के आ गया? 3000 पिप्स, ठीक है। ये 3000 पिप्स निकल के आ गया। क्यों? मार्केट का तो ओरिजिनल मूव क्या था? 1000 पिप्स। आप लोगों से अगर कोई पूछता है कि आप लोग अगर किसी को बताते हो कि यार मैंने इतने पिप्स कैप्चर किए हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? मार्केट में मैंने 1000 पिप्स कैप्चर किए हैं, ना कि आप अपना लॉट साइज बताने लग जाओ कि यार मैंने 0.03 लॉट साइज ओपन किया था, तो मैंने वहाँ से जो है 3000 पिप्स कैप्चर किए हैं। एक्चुअली मार्केट का मूव क्या था? 1000 पिप्स, लेकिन मैंने थोड़ा सा एडवांस चल के, थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल की जो है कंफर्मेशन के साथ मैंने वहाँ पे 0.03 की लॉट साइज ओपन की और वहाँ पे मैंने 3000 पिप्स कैप्चर किए हैं। मार्केट का ओरिजिनल मूव तो 100 पिप्स था ना, 1000 पिप्स था, 1000 पिप्स था, और आप लोगों ने कितना कैप्चर कर लिया? 3000 पिप्स। ये है पावर लॉट साइज की। मार्केट ने मूव तो उतना ही किया है, मार्केट ने मूव तो उतना ही किया है, लेकिन आप लोगों ने अपना लॉट साइज इंक्रीज कर लिया है। आप लोगों ने अपना
लॉट साइज इंक्रीज कर लिया, सो इसलिए अब आप लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा है। अभी हम जस्ट प्रॉफिट में रहते हैं, अगर आप लोग लॉस में होगे तो लॉस में भी यही सिनेरियो होगा। एक दफ़ा मैं लॉस को भी बताता हूँ कि लॉस अगर होता है तो यहाँ पे किस तरह से होता है, लेकिन आप लोगों को जो ना अभी पता नहीं है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, उसको कहते हैं आर आर, आर आर एंड आर, ठीक है, आर आर आर, ठीक है। यहाँ पे जाके कहीं मूवी सेशन करने बैठ जाना, ठीक है। तो ये जो आर आर है इसका मतलब है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है, फुल फॉर्म जो है इसकी। लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो इसको भी ख़त्म करते हैं। जब हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो पेंगे, देन तब हम जो ना लॉस के ऊपर भी समझ लेंगे। पहले में लॉस होना था तो कितना होना था, अगर उसके बाद अगर आप प्रॉफिट को देखो तो कितना होना था। प्रॉफिट का तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना, आप लोगों ने क्या करना है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग 0.05 की लॉट साइज ओपन करते हैं, तो आप लोगों को अब समझ लाई जाएगी कि मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे। 0.05 की लॉट, 0.05 की लॉट अगर आप लोग ओपन करते हो तो तब कितना प्रॉफिट होगा। अब आप में से आप लोगों ने बताना है, एक मेंबर ने, रुको मैं देखता हूँ, जीशान भाई अब आप बताओ यहाँ पे। पिप्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और डॉलर्स में हमारे पास कितना होगा। बिल्कुल, ख्याल से नहीं, राइट, इस तरह से ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो वहाँ से जीरो रिमूव कर दिया ना जब पिप्स की बात आई। पिप्स को कन्वर्ट करना था डॉलर्स में, तो डॉलर्स में आने के लिए हमें क्या करना पड़ा था। डॉलर्स में अगर आप लोगों ने देखना है तो आगे पिप्स लगाने, तो उसके आगे जीरो ऐड करना है। लेकिन अगर डॉलर्स में आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है वहाँ पे पिप्स में, तो आप लोगों को पता क्या करना है, ठीक है। आप वापस आते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। 0.01 मिनिमम लॉट साइज है, मैक्सिमम लॉट साइज जहाँ मर्जी आप लेके जा सकते हो। अब मैं एक दफ़ा इसको जो है ना यहाँ पे, अगर मैंने पहले बता तो दिया आप लोगों ने, आप लोगों से पहले मैंने क्वेश्चन जो किया है 0.05, मार्केट ने कितना मूव किया, 1000 पिप्स। आप लोगों ने कितने निकाले मार्केट से, 5000 पिप्स, ठीक है, 5000 पिप्स। अब जो मेरे मतलब कि मेन कम्युनिटी में द शैडो नेटवर्क करके जिसका नाम है, ठीक है, उसमें हमने एक सेटअप शेयर किया। सिग्नल नहीं कहना, ठीक है, सिग्नल एक बहुत चीप वर्ड है। सिग्नल, सिग्नल का मतलब ये होता है कि आप हमेशा दूसरों के ऊपर ही डिपेंड हो, अपने ऊपर कभी भी नहीं आप आ सकते। तो जो पर्सन आके ये कहेगा कि यार मुझे सिग्नल दे दो, तो मेरा सिर्फ एक ही काम होगा, उसको ब्लॉक करना, ठीक है, सिग्नल नहीं लेने। बस आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करना है, ठीक है। अपनी नॉलेज के ऊपर जो है ना आप खुद सिग्नल जनरेट करने लग जाओगे, ठीक है। जब आप लोग यहाँ से नॉलेज ले लोगे तो आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं होगी किसी के पास जाने की, यार मुझे सिग्नल प्रोवाइड करो, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने ऊपर ही हमेशा जो है ना डिपेंड करना, ना कि किसी सामने वाले पे, ठीक है, कि यार मुझे सिग्नल दे दो मुझे, ठीक है, वो सिग्नल वाली बात भूल जाओ। अब ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने लॉट साइज क्या यूज़ की थी, यहाँ पे लॉट साइज के ऊपर भी तो गेम आएगी ना। लॉट साइज हमारा यहाँ पे क्या यूज़ हुआ था, 0.05। अब मैं अगर इसको इस चीज़ को रिमूव कर दूँ तो आप कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को। इसको यहाँ से कर लेते हैं, ये रिमूव कर लेते हैं। इसके ऊपर अब आप लोगों को यार हमने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। आप लोग एक नोटबुक पकड़ोगे और उसके अंदर लाजमी ये जो हम लोग इसको कवर अप कर रहे हैं, ठीक है, इसको जो हम लोग देख रहे हैं इसको लाजमी आप लोगों ने नोट डाउन करना है, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग नोट डाउन ही ना करो और जो आप लोग अपना जो ना फिर टाइम ज़ाया करने लग जाओ, ठीक है, नोट डाउन लाजमी करना है आप लोगों ने। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक दफ़ा जो ना इसको और मूव कर लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पे 5 था, अगर हम यहाँ पे 9 लेके आए हैं तो इसका मतलब है जीरो, मतलब कि 0.09, 9 का मतलब है 9 लॉट्स, ठीक है, 9 लॉट्स। लेकिन हम यहाँ पे 9 को रिमूव करते हैं, हम ये जो जीरो इसको भी रिमूव करते हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है 10 लॉट्स, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है 10 लॉट्स, 0.1 का मतलब है 10 लॉट्स। और अगर जीरो भी निकाल दो, पॉइंट भी निकाल दो, यहाँ पे आप जस्ट, ये क्या सारा है हमने निकाल दिया, सारा नहीं था निकालना, ये देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स जीरो ये दोनों चीज़ें निकाल देते हो, यहाँ पे ये देखो अब ये जो खाली वन लिखा हुआ है आप लोगों के पास, सिर्फ सिंगल वन। अब इस सिंगल वन का मतलब है 100 लॉट्स, 100 लॉट्स, ठीक है। अब इसका जो मतलब है आप लोगों के पास, इसका मतलब है यहाँ पे 100 लॉट साइज ओपन, मतलब कि आप एट अ टाइम 100 लॉट्स ओपन कर रहे हो, ठीक है, 100 लॉट आप लोगों ने ओपन किए हैं। अब जो आप लोगों के पास पिप्स बनेंगे वो 1 लाख पिप्स होंगे, 1 लाख, 1000 को आप मल्टीप्लाई करके देखो 100 से, तो आप लोगों के पास क्या अमाउंट आएगी, 1 लाख पिप्स। 1 लाख पिप्स अगर आप लोगों के पास आ रहे हैं यहाँ पे, एक दफ़ा हम इसको कर लेते हैं कुछ इस तरह से।
क्या ये ठीक है? 1 मिनट रुक दो, देख लेते हैं। 100,000, 10,000, 1 लाख, एक ज़ीरो ज़्यादा आ गया यहाँ पे। अब देखो हमने क्या करना है, ये तो पिप्स आ गए ना आप लोगों के पास, 1 लाख पिप्स। अगर डॉलर्स देखते हैं तो कितने डॉलर्स होंगे यहाँ पे? एक ज़ीरो यहाँ पे रिमूव कर दो आप लोग, तो ये होगा हमारे पास 10, हाँ बिल्कुल, $10,000 होंगे यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, $10,000 होंगे अब हमारे पास यहाँ पे। तो आ जाते हैं एक दफ़ा यहाँ पे वापस। अब हमें पता चल गया कि लॉर्ड साइज़ की कितनी पावर है। पता चल गया ना, लॉर्ड साइज़ अपने ही अंदर एक जो ना मॉन्स्टर की पावर रखता है लॉर्ड साइज़। आप लोगों को बस नॉलेज होना चाहिए, आप मार्केट में प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कर सकते हो, लॉस भी कर सकते हो। ये ना कि अगर आप इसमें आए हो, इस मार्केट में आए हो, तो सिर्फ आप लोगों को प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, नहीं। आप लोगों को लॉस को भी फेस करना पड़ेगा। जो ट्रेडर यहाँ पे स्टार्टिंग में लॉस को फेस करके आगे मूव करता है, वो ही चल पाता है मार्केट में, ठीक है। अब देखो, अब जो है ना, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग की थी, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स की जो है आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में प्रॉफिट कर रहे हैं वो लोग, तब उस टाइम तो मैं लॉस में था। क्योंकि यहाँ पे लगा लो, अगर आप लोग चलना चाहते हो, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में अगर आप कहते हो कि यार मैंने लॉस फेस ही नहीं करना, तो आप कभी भी आगे मूव करने का सोचो ही ना कि यार आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? उसको कहते हैं रिस्क लेना। तो जब ज़िंदगी में आप लोग रिस्क ही नहीं लोगे, तो आगे किस तरह से मूव कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग रिस्क भी ना लो, और बगैर रिस्क लिए जो ना आप ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो मैं अपने फ्रेंड की स्टोरी बताने लगा था आप लोगों को। उन्होंने करने लगे गैम्बलिंग, ठीक है। गैम्बलिंग के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा, सीखने के बाद जो ना वो लोग क्या करने लगे, स्टार्टिंग में प्रॉफिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। उसके बाद अचानक से लॉस में आने लगे, और एक टाइम आया जब उन्होंने मार्केट को स्किप कर दिया अपनी लाइफ में से ही, बिल्कुल, ठीक है। कंप्लीटली जो है ना उन्होंने पकड़ के रिमूव कर दिया, यार हमने कभी ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। वो लोग फिर कहने ये लग गए कि यार ये तो गैम्बलिंग है, ये तो गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग में तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लॉस होता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ट्रेडिंग में क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि जब आप लोग एक चीज़ को अच्छे तरीके से बिल्कुल कंप्लीटली नॉलेज उसका नहीं आप लोग गेन करते, तो आप लोगों को फिर गैम्बलिंग ही लगेगी। लेकिन जिस दिन से आप लोगों को प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, जिस बंदे ने आके आप लोगों को गैम्बलिंग का कहा होगा, वही बंदा आप लोगों को आके कहेगा यार जो सेटअप पे आप ट्रेड करते हो मुझे वो बता दो बस। ये हम लोगों ने बात किया है टाइम एंड डेट की। जब टाइम बदलता है तब क्या कुछ नहीं बदलता, ठीक है। तो आप लोग फोकस करो अपने टाइम के ऊपर। आप लोगों का टाइम जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग का ही टाइम है, तो इसको आप लोग ज़ाया नहीं करना, ठीक है। करना किस तरह से, इसको बचाना किस तरह से, आप लोगों ने नोटबुक पकड़नी है, और नोटबुक के अंदर आप लोगों ने सारी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई हैं, ठीक है, इसको नोट करना है, ठीक है, नोट डाउन करना है वहाँ पे नोटबुक के ऊपर। और ये लगा लो 7 डेज मीन 1 वीक के बाद आप लोगों ने अपनी नोटबुक की पिक्चर मेरे साथ शेयर करनी है, ताकि मुझे पता चले कौन वर्क कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ठीक है। जो वर्क कर रहा होगा वो आगे जो ना क्लासेस में ऐड होगा, और जो नहीं वर्क कर रहा होगा नोटबुक के ऊपर, तो वो आगे जो ना फिर आने वाले टाइम में नहीं ऐड होगा, ठीक है। ये बात माइंड में ही रखनी है आप लोगों ने। तो उम्मीद है कि यहाँ पे जो ना हमें क्लास एंड कर लेनी चाहिए। बहुत कुछ जो है ना हम लोगों ने आज समझ लिया, पिप्स को भी एक दफ़ा काउंट कर लिया, ठीक है, और एक दफ़ा लॉट साइज को भी समझ लिया, ठीक है। अब देखो मुझे ये बताओ कि $500 के अंदर कितने पिप्स होते हैं? $500 के अंदर कितने पिप्स? बिल्कुल हमारे पास 5000 पिप्स होंगे। तो यही अगर $500 तो हमने किस तरह से गिने, 0.01 लॉट साइज के ऊपर, 0.01। अगर यही हम 0.05 लॉट साइज ओपन करते हैं, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। 500 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, 25 निकल के आएगी ना। बिल्कुल 2500 पिप्स निकल के आएंगे। ये अब आप लोगों के पास, पहले तो नहीं, सॉरी, डॉलर्स में आएगा। आप लोगों ने डॉलर्स को मल्टीप्लाई किया, तो आप लोगों को डॉलर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह से 5000 पिप्स को करते हो, 5000 पिप्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो आप लोगों के पास क्या अमाउंट निकल के आएगी, 25,000 पिप्स। मार्केट ने मूव तो उतना ही किया है, लेकिन आप लोगों की अक्लमंदी थी, आप लोगों ने लॉट से ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है। अब सम टाइम ये होता है कि ज़्यादा अक्लमंद इंसान भी डूब जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं था यार यहाँ से ही मार्केट ने ऊपर जाना है। आप लोगों ने यहाँ पे 10 लॉट्स ओपन कर ली और मार्केट नीचे आने लगी, आप लोगों का अकाउंट खत्म, जितना भी बैलेंस है उड़ गया। तो उसको बचाना है। ये ना हो कि आप लोग गैम्बलिंग करने लगे हो लॉट साइज के, यार मार्केट में बस लॉट साइज इंक्रीज करो, ट्रेड शुरू कर दो, नहीं। फर्स्ट 2 ईयर्स आप लोगों को 0.01 पे ही ट्रेड करनी होगी। जितने मर्जी आप एक्सपर्ट भी बन जाओगे, आप लोगों को 0.01 पे ही रहना होगा। अगर आप लोग ज़्यादा करोगे, यार नहीं हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो जो ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भागते हैं उसको ज़्यादा लॉस को भी फेस करना पड़ता है। ये भी अपने माइंड में जो है ना वो फिक्स कर लो आप लोग, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट सबके लिए जो है ना प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। इंसान लालची होता है, तो वो क्या करेगा, आने वाले टाइम में लॉट साइज को इंक्रीज करता चला जाएगा। तो लॉट साइज को इंक्रीज करने के लिए भी एक जो है ना पावर होनी चाहिए आप लोगों के पास। ये नहीं कि हर एक पॉइंट के ऊपर आप लोग आओ
और लॉट साइज़ को ना पकड़ के आप लोग इंक्रीज़ कर लो, इस तरह से नहीं करना। ठीक है? जो बातें मैंने बताई हैं मुझे उम्मीद है कि मैंने दीवारों से नहीं बात की, मैंने आप लोगों से बात किया तो आप लोगों को समझ भी आ गई होगी।